हेलो गुड इवनिंग। आ जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले बताइए मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? तो ध्यान से देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये भी एक जैसे आपका परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है ना बच्चों, ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी ना बहुत ही प्यारा चैप्टर है और एक बेस चैप्टर है जो आपके मैथ के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जो चीज़ों को कंपेयर करने का काम करता है, चीज़ों को बताने का काम करता है कि चीज़ें क्या हैं। क्लियर है ये बातें सारी? तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं, एक बार जल्दी जल्दी सभी आ जाए, फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और बताइए सब ठीक है आप सभी? ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से चल रही हो। और किसी प्रकार का यदि कोई डाउट हो, कोई संशय आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपकी हर समस्या में मैं आपके साथ हूँ। बस आप अपनी चीज़ों को मेरे सामने एक बार रखें और फिर इसका सॉल्यूशन देना मेरा काम है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जैसा देख लीजिए आप, चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशियो कितना है? 9 और 14। बी और सी का रेशियो कितना है? 16 और 7। ए बी सी का रेशियो बताना है क्या है? किसका बताना है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ए बी सी का रेशियो बताना है, कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए और बी कितना है? 9 और 4, तो बच्चे 9 और 4 लिख लें। बी और सी कितना है? आप कहोगे सर 16 और 7, तो ये 16 और 7 लिख लें। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि बी के आगे स्पेस खाली है और ए से पहले स्पेस खाली है। क्लियर है? तो 14 के बाद जगह खाली है, आप 14 रख दीजिए। 16 से पहले स्पेस खाली है, आप 16 रख दीजिए। ठीक है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई करवाइए। इनके बीच में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 16 नहीं 144। 16 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये? तो 16 160 और 16 चौक 64, 224 और 14 सत्ते 98। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आया? 144, 224 और 98, और ये सभी 2 से कट जाएंगे तो आप कहोगे सर ये 72, ये 112 और ये 49। तो आपका आंसर कौन सा है? 72, 112, 49, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को। क्लियर है सभी का? चलिए, तो क्या आपको लगता है प्यारे बच्चों की एग्जाम में आप इस तरीके से सवालों का आंसर देखकर समय बचा सकते हैं? तो ध्यान से देखते हैं ना, इस तरीके से तो बेटा सभी करते हैं ना, जितना भी कंपटीशन चल रहा है, जितने भी कंपटीशन में बच्चे पढ़ रहे हैं सभी करते हैं इस तरीके से ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कहीं पर भी कोचिंग लेता होगा और जो भी टीचर उसे पढ़ाता होगा वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना बताता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, आप मैथ में जितने भी चैप्टर करते हो ना वहां पर भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, ए और बी का रेशियो कितना है? 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 तो आप कहोगे सर ए और बी का जो रेशियो है ना, ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो वो कितना है? 9 और 4, सॉरी 9 और 14। और बी और सी का रेशियो कितना है? 16 और 7। तो बच्चों एक छोटा सा काम करिएगा, अगर ए और बी 9 और 14 है ना, तो इनका जो नेचर है वो हमेशा सेम रहेगा। ए और बी आप कहीं पर भी ले जाओ वो 9 और 14 के अनुपात में ही रहेंगे। तो आप ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कर लो, जहां पर 9 और 14 मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 और 14 नहीं है। यहाँ पर आप 9 और 14 देखोगे तो आप कहोगे सर 8 से ये 9 बार और ये कैंसिल है, नहीं है। ये आप देखोगे 9 और 14 नहीं है। ये ही एक ऑप्शन है जो 9 और 14 के अनुपात में। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। आप इस तरीके से चीजों को चेक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? 2 और 3,
वाई और जेड की कितनी है 4 और 7, और जेड और डब्ल्यू की कितनी है 7 और 3। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जहां पर स्पेस खाली है। तो आप देखिए इसको यहाँ पर 3, इसको 3, ये 7, ये 4, ये 7 और ये 7, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 सत्ते 56, 4 तिया 12 सत्ते 84, 7 तिया 21 और 7 147 और 7 तिया 21 तिया 63। तो आपका आंसर कितना होगा 56, 84, 147 और 63। तो आप ये भी कह सकते हो सर ये सभी 7 से कटेंगे क्योंकि 7 इनके बीच में कॉमन था, तो 7 अठे 56, 7 से ये 12, 7 से ये 21 और 7 से ये 9। तो आपका आंसर आएगा 8, 12, 21 और 9। 8, 12, 21 और 9 ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक्स और वाई का जो ऑप्शन है वो कितना है 2:3। चेक करिए 2:3। तो आप कहोगे सर 2:3 इसमें नहीं मैच कर रहा, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा और यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2p इज इक्वल टू 3p। 2p बराबर है 3q के, बराबर है 5r के। तो p प्लस क्यू प्लस आर 6200 है, तो p और r के बीच का अंतर बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, आप 2p बराबर है 3q बराबर 5r, तो आप 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 5 का एलसीएम, 2, 3 और 5 का ना एलसीएम ले लीजिए आप। तो आप कहोगे सर 2, 3, 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 2, 3, 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, ठीक है। इसका मतलब इन सभी को 30 बनाना है। तो आप कहोगे सर इन सभी को 30 बनाना है तो इसको 15 से गुणा कर दें। इसको 15 से गुणा कर दें तो p की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करिए, ये 15, 3 से करिए ये 10 और 5 से करें तो ये 6। इसका मतलब p 15, q कितना आ गया 10 और r कितना आ गया 6। इसका मतलब है कि सर p, q और r का जो रेशियो है वो कितना है 15, 10 और ये 6। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर 6200 रुपए है, तो आर और बीच का अंतर बताइए। इसका मतलब किसका अंतर बताना पी और आर का। तो पी और आर का अंतर कितना है, तो आपको सर पी और आर का अंतर 9 है। तो 6200 रुपए को ना इस रेशियो में बांट दो आप। तो आप कहोगे सर 15, 10, 25 और 6 31 और 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 9 से डिवाइड कर दो। 31 दूनी 62, 9 दूनी 18, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है, इनमें से सबसे बड़ा बताना है कौन सा होगा। तो बेटा यहीं से चेक कर लो आप इसे। ये 4/5, ये 6/5, ये 7/10 और ये 3/5। तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 80%, ये 120%, ये आपका 70% और ये आपका 60%। आपको ध्यान होगा जब परसेंटेज पढ़ाया था आपको, जब परसेंटेज पढ़ाया गया था तो फ्रैक्शन की टेबल सेंड करी थी आप सभी को। तो चेक करिए यहाँ पर फ्रैक्शन आपको पता होगा। तो बताइए 6/5 कितने परसेंट है 120। तो आपका आंसर कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो आपको सर 6:5 हमारा सबसे बड़ा अनुपात होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 = 4:8 का घन अनुपात। घन अनुपात मतलब ट्रिपलेट है ना। तो x3 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, x3 की वैल्यू बतानी है। तो आप चाहो तो इसको हटा दो आप ना, x3 की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि 10x + 5 डिवाइड बाय 42x + 8 और अनुपात किसका है। तो आप कहोगे सर 5/8 का। लेकिन इसका ट्रिप्लिकेट करना है, इसका मतलब आप इसको ना क्यूब में करो, है ना, इसका क्यूब करना है। तो अब ये सवाल सॉल्व होके कैसे होगा। तो आप कहोगे सर ये सवाल होगा 10x + 5 अपॉन में 42x + 8, 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब 512। अब आपको पता है कि इसका आप क्रॉस करोगे, और क्रॉस करोगे तो सॉल्व करोगे तो 512 की गुणा 10 में करोगे तो 5120x 2560
125 की गुणा आप 42 में करोगे तो 125 की गुणा आप 42 में करोगे तो 125 12 25 5000 और 5250 प्लस 1000। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप कहोगे सर 5120 में से 5220 हटा दें, 5250 80 30 130x 130x और ये कितना आएगा आपका, तो 1560। तो फिर जीरो से जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू 12 आ गई। x की क्यूब पूछ रहा है, इसका मतलब 12 का क्यूब पूछ रहा है और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। ए बी सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7 8 9 में बांटना है। तो 1152 रुपए को किस में बांटना है, 7 8 और 9 में। तो 7 8 9 में बांट दीजिए इसको। तो 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 से भाग करिए कि किसका पूछा है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है, 7, 7 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4/5 4/5 4/5 रेशियो 12/10 x/16 और 9/2। तो वैल्यू बतानी है x की, वैल्यू बतानी है x की। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए तो सॉल्व करिए इसको। पहले तो इसको गुणा कर लीजिए। तो आपको सर ये 40 ये 60 2x 54। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखिए आप अब आप देखेंगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। इसका जो बेस है वो बेस कहता है, ये है बेस इसका। ठीक है, कि इसकी गुणा इसमें होगी कि 60 गुणा 2x इक्वल टू 40 गुणा 54। ठीक है, और ये कितना हो गया 120x, तो 40 गुणा 54। तो x की वैल्यू इधर आ गई और 120 इधर, 40 से 3 और 3 से ये 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है और इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी और सी के बीच में 5 7 11 के अनुपात में इस तरीके से बांटा गया है कि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। बी का हिस्सा बताइए क्या होगा। किसी धनराशि को ए बी सी के बीच में, ए बी और सी किसमें 5 7 और 11 के रेशियो में बांटा गया है। यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को ए से 1500 रुपए अधिक, अभी कितने अधिक मिल रहे हैं, दो, दो की वैल्यू कितनी है 1500, किससे मल्टीप्लाई कर दे 750 से। किसका पूछा है, बी का हिस्सा। तो बच्चे बी को भी किससे मल्टीप्लाई कर दे 750 से। तो आपका आंसर कितना आएगा 5250। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 10,400 रुपए को 10,400 रुपए को किसमें बांटना है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। और इसका रेशियो कितना है 1/2 1/5 और 1/6 बांटना है। तो Q का हिस्सा बताना क्या होगा। तो बच्चे 1/2 1/5 1/6 के रेशियो में बांटना है। तो आप 2 5 6 का एलसीएम ले लो, 2 5 6 का एलसीएम लो। तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम हो गया 30, 2 से 15, 5 से 6 और 6 से 5। तो इसका मतलब है कि 10,400 रुपए को किसके बीच बांटना है। तो आप कहोगे सर 10,600 को 15 6 5 में बांटना है। तो ये टोटल कितना हो गया 26, 26 से कितनी बार, ये 4 बार 400। किसका पूछा है, क्यू का। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 चौक 2400 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक बार आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दिया करें और जितना हो सके शेयर करिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को जोड़िए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीमती सिंह के परिवार का जो मासिक बचत मतलब सेविंग है और इनका जो खर्च है मतलब एक्सपेंडिचर, इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है 3:8।
जिस महीने में परिवार की आय 27,500 है, तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों की सेविंग और एक्सपेंडिचर को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा वो, तो आप कहोगे सर इनकम बनेगी, इनकम बनेगी। और इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 और 3 11 इसकी इनकम है। क्लियर। और इनकम दे कितनी रखी है, इनकम दे कितनी रखी है, तो आप कहोगे सर इनकम है 27,500, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 27,500 है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे सर इसको ना कर दीजिए 11 दूनी 22 और 11 25 55 2500 से कर दीजिए। ठीक है। तो उस महीने में बचत कितनी है, बचत कितनी है, तो आप बचत को भी 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 दिया 7500, आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है यहां तक सभी का। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 ग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों कि कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये आपको सिंपल लग रहे हैं, एग्जाम में स्ट्रेस होता है। और अभी जब इन सिंपल क्वेश्चनों में आप टाइम नहीं लगाओगे तो ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जनरली मैं ये कह सकता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे जरूर मिलेंगे जो टाइम खाएंगे आपके। बात क्लियर हो रही है कि 7 से 8 क्वेश्चन जनरली ऐसे मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आपका टाइम खाएंगे। तो इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम आप कहाँ से लाओगे, तो जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो जो यहां से समय बचाओगे, अब इन पर भी आपको 36 से 40 सेकंड खर्च नहीं करने, आप इन्हें तो जल्दी कर सकते हो ना कि 50 ग्राम 2 किलोग्राम की तुलना में, तो सेम नेचर कर दो, ये 50 ग्राम 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 0 से 0 5 से 1 5 से 40, तो 1 और 40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेचर सेम होना चाहिए। जब भी आप किसी का रेशियो पता करो या किसी का रेशियो बताओ तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, स्वभाव सेम होना चाहिए। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको ये क्वेश्चन, इसमें बड़ा था इसमें छोटा है, तो आपको कैसे 17/25 कर दीजिए, इसको 7/21 कर दीजिए, इसे 15/20 कर दीजिए और इसे 21/25 कर दीजिए। सबसे छोटा पूछ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, तो आपको सर 25 से 4 ये 68 आ गया, 25 से 4 ये 20 से 5 ये 75 आ गया, ये 25 से 4 ये 84 आ गया, मुझसे सबसे छोटा पूछा गया है। और ये 21 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 21 से 4 बार, तो ये चला गया 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 21 ठीक 126 16 और 21 सत्ते 147, लगभग 7 बार और जाएगा, तो 7 पंजे 35 7, तो सबसे छोटा यही है बच्चे ना, ये तो दिख ही रहा है हमें, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो गैप है ना, गैप भी देख लिया करो आप, इनके बीच का गैप भी देखा करें। एक तरीके नहीं होते सवाल सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप चाहते तो इनके बीच का गैप भी देख सकते थे कि गैप सबसे ज्यादा किसके बीच में है। ठीक है, तो गैप से भी पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसके और इनके बीच में सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में, तो इनके बीच में सबसे ज्यादा गैप है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या यही होगी, लगभग 28-29% के करीब जाएगी। तो आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3 है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बताना कितना होगा, तो ए और बी कितना है, ए और बी कितना है 5 और 3, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सर ए और बी कितना होगा, तो 5 और 3, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 3। आपसे पूछ रहा है ए का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे सर 125, 125 और बी का क्यूब कितना होगा, आप कहोगे सर 27। ठीक है, ए का क्यूब 125 प्लस 27, जोड़िए इसको, तो आप इसमें से घटाएंगे ये 98 आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 152 आएगा, ये 49 और ये 76, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। x और y 4/5 7x + 6y = 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर 4/5 है। क्लियर, चलिए 4/5 है। और 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 29 है, 29 है। क्लियर है यहां तक सभी का? चलो फिर आ जाओ, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, तो यहां पर वैल्यू रख दो आप। तो आप कहोगे सर कि x की जगह 4 रख दे तो ये 28, और इसकी जगह y रख दे तो ये 30। क्लियर, सवाल में कुछ मिस है क्या? देख लेते हैं बेटे, एक्स प्लस अपॉन में वाई कितना दे रखा है आपको, 4/5। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 5। आपसे कह रहा है 7x प्लस है ये 29, हमारा कितना आएगा, ये 28, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप 4 रख दोगे, और ये कितना आएगा 6y 30, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 58, और 58 की वैल्यू कितनी है 29, मतलब आपने इसको आधा कर दिया है 0.5 से मल्टीप्लाई करके, 0.5 से मल्टीप्लाई करके। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, y को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 2.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, बहुत ही आराम से चीजों को समझिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन आ गया बेटा प्रोपोर्शनल का, कि x तो देन द वैल्यू ऑफ x और y। तो आप मुझे बताएंगे x/4 बराबर y और ये 5। क्लियर, इसका बेसिक क्या होता है कि आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। क्लियर है, चलिए, तो अब मुझे इतनी सी बात पता हुई कि 5x बराबर 4y भी है, और ये बराबर है। तो अगर ये चीजें दोनों बराबर होंगी, तो मैं आपको लास्ट एक शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था, जो लगभग एक 44 सेकंड की वीडियो थी, ध्यान से देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, तो कि जब भी दो चीज बराबर होती है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो y कितना आ जाएगा 4, क्रॉस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आंसर कितना आएगा 4:5, बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को, कि 6,225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, और तीसरे हिस्से का 7 गुना बिल्कुल बराबर है। बच्चे ध्यान से देखिए कि 6,225 रुपए को ना 3 लोगों में बांटा गया है, 3 लोगों में बांटा गया। 3 लोग कौन है इसमें, ए बी सी मान लेते हैं, और कहा गया कि पहले हिस्से का 4 गुना मतलब 4a, दूसरे हिस्से का 5b, और तीसरे हिस्से का 7c, 7 गुना आपस में क्या है बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का एक सवाल मैंने करवाया था, और क्या बताया था कि जब भी आप संख्या को, वैल्यू को इस रूप में, इस फॉर्म में देखो, तो आप 4, 5 और 7 का एलसीएम ले लो। 4, 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो 7 पंजे 35 और ये 140। तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ गया, 5 से करेंगे तो ये 28 आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया। इनसे डिवाइड कर दीजिए ना इसको, ठीक है। तो यहां से ए, बी और सी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर, अब 6,225 रुपए को बांट लेंगे आप, ठीक है। बांटना अभी बताया था आपको कि 6,225 रुपए को किसके बीच बांटना है, इनके बीच में, इनको ऐड करिए। तो आप कहोगे सर इसमें से ऐड कर देते हैं, 60 और 83। क्लियर, इससे भाग कर दीजिए। और किसका पूछा है कि पहले और दूसरे के बीच का अंतर, पहले और दूसरे के बीच का अंतर कितना है, पहले और दूसरे के बीच का अंतर 7 है।
तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे कर लेंगे ना? इसमें मुझे लगता नहीं किसी तरीके की कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 936 रुपए को गलती से 936 रुपए को बांटना किसमें था? 1/2 में, 1/3 में और 1/4 में बांटना था। लेकिन बांट किसमें दिया? 2 में, 3 में और 4 में। बांट किसमें दिया? 2 में, 3 में और 4 में। तो आप मुझे बताओ, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो? तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो आपको सर एलसीएम आ गया इसका 12। 2 से डिवाइड करो तो आपको सर 6, 3 से करो 4, 4 से करो 3। इसका मतलब 936 रुपए को 6 4 3 में बांटना था। बांट किसमें दिया? 2 3 4 में। ठीक है, तो बांटिए आप इसको। तो 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 13 से 13 7 91, 13 दूनी 26, 72 से 6 बार कर दे इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, 432, 72 144 288, 72 216। क्लियर है? और बांट किसमें दिया? इसमें बांट दिया, तो इसमें भी बांट के देख लो इसको आप। 936 को 2 3 4 में, 2 3 4 5 9, 9 से गया कितनी बार? 104 बार। तो 104 दूनी 208, 312, 416। क्लियर बच्चों? अब क्या पूछ रहा है कि वितरण में आर का लाभ कितना होगा। तो पहले बताइए कितना मिल रहा था? तो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो आर को पहले 216 मिल रहे थे, अब 416 मिल रहे हैं। फायदा कितने का हो गया? तो आपको सर 200 का फायदा हो गया। ऐसे भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से एक बार ध्यान से देखिए कि 615 सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है, और उनकी जो वैल्यू का रेशियो दे रखा है वो 357 दे रखा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, क्या होगी? एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े आप सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े प्यारे बच्चों ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 615 रुपए, 615 रुपए, और ये 615 रुपए में जो सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और जो इनकी वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है आपको 3, 5 और 7। तो इनके कॉइन बता देना कि कॉइन कितने होंगे। ठीक है, अब आ जाइए। आप मुझे एक बात बताओ सभी कि आपके पास एक गुल्लक है और इस गुल्लक में टोटल रुपए कितने हैं? तो आप कहोगे सर 615 रुपए है मेरे पास। और 615 रुपए में जो कलेक्शन है वो क्या सभी एक जैसे सिक्कों का या एक जैसे नोटों का है? तो कभी भी कोई भी बच्चा अगर गुल्लक में पैसे जमा करता है तो वो कभी भी एक जैसे सिक्के नहीं होते, एक जैसे नोट नहीं होते, अलग अलग तरीके के सिक्के होते हैं। तो ऐसे ही इस बच्चे के पास भी 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और जब हमने इनको रुपए में कन्वर्ट करा ना, तो रुपए में कन्वर्ट होकर रेशियो कितना आया? 3, 5 और 7 का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो उस बच्चे के पास ना 1 रुपए के सिक्के के ना टोटल जो वैल्यू बन रही है वो 3 रुपए बन रही है। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास 3 रुपए हैं और वो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे आपके पास? सिक्के कितने होंगे? तो आप कहोगे सर हमारे पास जो सिक्के होंगे वो 3 सिक्के होंगे। ऐसे 50 पैसे के जो रुपए में कन्वर्ट हुए वो 5 रुपए कन्वर्ट हुए, इसका मतलब सिक्के कितने होंगे? 10 सिक्के होंगे। और ऐसे ही 25 पैसे के जो रुपए कन्वर्ट हुए वो 7 रुपए हुए। तो आप कहोगे सर सिक्के कितने हुए? 28, क्योंकि 4 सिक्के मिला लोगे 1 रुपए बनेगा। 8 सिक्के से 2 रुपए, तो 28 सिक्कों से 7 रुपए बनेंगे। तो टोटल सिक्के कितने हो गए? तो टोटल सिक्के कितने हो गए? टोटल सिक्के कितने हो गए? तो आप कहोगे सर टोटल सिक्के हो गए 38 और 3 41, 41 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए? 41
सिक्के हो गए, और 41 सिक्कों की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 615 रुपए। तो आप कहोगे सर इसे ना 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सिक्के 50 पैसे के कितने आ जाएंगे, 150, जो कि ऑप्शन ए में मिलता है हमें। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक सारी बातें। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा वो बताना है। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप सेकंडों में कर दीजिए, इस क्वेश्चन को आप सेकंड में कर दीजिए, सेकंड में, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 8, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो गई, 1:2। 1 और 2 की हुई 8 जोड़ने के बाद, ठीक है। अब आप कुछ मत करिए, इनमें क्रॉस कर दीजिए। आप इनमें क्रॉस करोगे तो आप कहोगे सर 8 × 8 और 3 दूनी 6, अंतर कितना आया, तो आप कहोगे सर 2 आ गया। अब इनमें क्रॉस कर दीजिए तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16 और ये 8 × 8, अंतर कितना आया 8। तो 2 की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू 8 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, तो इन्हें भी कर दीजिए 4 से, तो 4 तिया 12 और ये 4 अट्ठे 32। क्लियर है। तो जो ये दो संख्याएं हैं ना, जो ये दो संख्याएं हैं आपके पास, ये दो संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर ये दो संख्याएं हैं 12 और 32। ये दो संख्याएं कौन सी है, 12 और 32। अब 4 घटाना है प्रत्येक में से, अब 4 घटाना है प्रत्येक में से, तो 4 घटा दीजिए आप, तो आप कहोगे सर ये 8 और ये 28, ये 8 और ये 28, तो रेशियो कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 4 से तो ये 2 बार और 4 से ये 7 बार, तो आंसर 2:7 है। किस में मिलेगा, ऑप्शन सी में मिलेगा। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1600 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा। कितने बच्चे हैं, 1600। क्लियर। इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। इनका रेशियो कितना है, 11:9 का। तो आप चाहो तो इसे बांट भी सकते हो, नहीं चाहो तो भी बांटो मत, वो आपकी अपनी इच्छा पर है। 11 और 9 20 से भाग कर देंगे इसको, तो ये कितना 80, तो ये 880 हो गया और ये 720 हो गया। क्लियर। तो लड़के हैं 880 और लड़कियां कितनी है 720। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि इस अनुपात को 4:3 बनाने के लिए, कितना 4 और 3 बनाने के लिए, 4:3 बनाने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना चाहिए। तो बच्चा लड़के ऐड किए जा रहे हैं, लड़के ऐड किए जा रहे हैं, मतलब लड़कियां बिल्कुल सेम रहेंगी, लड़कियां बिल्कुल सेम रहेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि लड़कों को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब लड़कियां सेम रहेंगी। इसका मतलब है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 720 होगी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 720 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 240 होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 960 होगी। तो 960 हो गई ऐड करने के बाद। तो पहले 880 था, अब 960 है। तो बताइए कितने जोड़ दिए गए बच्चे, बताइए कितने बच्चे जोड़ दिए गए। तो आप कहोगे सर 880 है, अब 960 है, इसका मतलब 80 बच्चों को बाहर से बुलाया गया है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि टीना और सीना की जो आय है वो 2:3 में है। बच्चे ये टीना और ये इसकी बहन सीना, इनकी इनकम कितनी है, तो आपको कहते 2:3, 2:3। इनका जो खर्च है वो कितना है, 3:5, और जो इनकी बचत है वो कितनी है, प्रत्येक की 1000 रुपये। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ध्यान होगा इस टाइप का सवाल करवाया था कि मल्टीप्लाई करिए, तो आपको कहोगे सर 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, अंतर कितना आएगा 1 का।
5,000 और 3,000 अंतर कितने का आएगा? 2,000 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 होगी। एक यूनिट की वैल्यू 2,000, 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 12,000। अब देख लीजिए किसका पूछा गया है, तो टीना का पूछा गया। टीना की जो इनकम है वो कितनी है? 4,000 रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जस्ट सामने। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 2। इसे हटा दीजिए, ये हटा। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5, उनके खर्च का अनुपात 5 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं, अभी फिर बताया था थोड़ी देर पहले कि कितना है ए और बी का, आपको सर 4 और 5। इनके खर्च का कितना है? 5 और 6। कितना बचाते हैं? 200 रुपये और 300 रुपये। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 55 25, अंतर कितने का? 1 का। यहां से गुणा करिए, 5 के 15, 6 दूनी 12, अंतर कितने का? 300 रुपए का। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू 15। किसका पूछ रहा है? ए का वेतन। ए का वेतन 1,200 रुपए है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी तक तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे ना तो बच्चों सेकंडों में कर दोगे इसको। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। x16, 63 और 36। थोड़ी देर पहले बताया था ना बच्चे, x अपॉन में 16, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, x अपॉन में 16 और 63 अपॉन में 36। क्लियर? तो आप देखेंगे किससे कट जाएगा? 9 से 7 बार और 9 से 4 बार। तो 4 बराबर 16 के है, तो 7 बराबर 28 के होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 9 16 के चौथे अनुपात और 12 18 20 के चौथे अनुपात के बीच में अंतर। तो बच्चे क्वेश्चन है 8 9 16 और ये x। क्लियर? चलो, और ये अनुपात दे दिया इनके बीच में बड़ा वाला और कह दिया जी ये 12, ये 18, ये 20 और ये x। क्लियर? तो अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके बीच में गुणा करिए तो आपको होगा सर 8x बराबर, और ये 9 और 16। क्लियर है यहां तक सभी का? तो अब आप देख भी सकते हो कि सर ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 18 आ गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। नहीं, जिस बच्चे को नहीं आई वो थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख ले, है ना। बच्चे बेसिक बच्चों का बड़ा ध्यान रखता हूं मैं ना, कि जिन बच्चों को जल्दी चीजें समझ में नहीं आती या जिनकी शुरुआत है अभी, वो उस तरीके से देख लें कि आप इनकी गुणा करें तो आपको सर ये 8x बराबर 9 गुणा 16। तो x बराबर 9 गुणा 16 अपॉन में ये 8, 8 दूनी 16, तो 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 18। यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको सर ये 12x बराबर 18 गुणा 20। 12 यहाँ आ गया, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ये 10 या 30। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है 6 3 18, 6 पंजे 30, 3 और 5 आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए और करिएगा, मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा ना। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन, ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, और हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाकी चैप्टर के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और मिसलेनियस चैप्टर के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। क्लियर है? और मिलते हैं आपसे इसी और बेहतरीन सवालों के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।